हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी स्टेनोग्राफर का जो अभी स्किल टेस्ट का रिजल्ट आया हुआ है 2019 के, तो उसका डीवी स्टार्ट होने वाला है। कब से इसका डीवी स्टार्ट होगा और इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे कि आपको पहले ही इसे अरेंज कर लेना चाहिए। और कैटेगरी वाइज जो कैटेगरी की भी आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है, उसके बारे में थोड़ा इशू रहता है क्रूशियल डेट को लेकर के। तो ये इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, सबसे पहले देख लेते हैं कि स्टेनोग्राफर का जो ये पेपर हुआ था 2019 का एसएससी स्टेनोग्राफर का पेपर है, इसका स्किल टेस्ट का रिजल्ट 2022 में आपको दिया गया है, अभी 2 दिन पहले। और इस वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि डॉक्यूमेंट्स इसमें कौन कौन से आपको होने चाहिए। तो आप लोगों ने जैसा कि देखा है कि इस तरीके से रिजल्ट आपको आया हुआ है। 161 ग्रेड सी के लिए रिजल्ट आया है और ग्रेड डी के लिए आपको 2101 इतने रिजल्ट्स आपको आए हुए हैं। तो वैकेंसीज भी यहाँ पे देख लेते हैं कि कितनी है। तो वैकेंसी आप यहाँ पे देखें तो टोटल ग्रेड सी के पोस्ट के लिए टोटल ओनली ग्रेड सी के लिए यह है। ग्रेड सी में टोटल 26 पोस्ट हैं और 473 पोस्ट जो है वो ग्रेड सी में, ग्रेड डी में 473 पोस्ट है। यानी कि टोटल यदि काउंट करा जाए तो टोटल 499, यानी कि ओवरऑल 500 सीट भी आपको नहीं देखने को मिल रही है, जो कि काफ़ी लेस है, बहुत लेस है। अब तक ऐसी स्टेनो में वैकेंसीज नहीं आती थी। तो इसके भी बारे में बात करेंगे, एक ट्विटर कैंपेन के बारे में जो कि चलने वाला है, तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि डीवी में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसे जानना आपको बहुत ज़रूरी है। और हर एक डॉक्यूमेंट को आपको अवेलेबल करा लेना है पेपर होने से, इसके डीवी होने से पहले। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑप्शन फॉर्म आपको एक जो आया है उसको फिलअप कर लेना है, जिसमें कि आपको डिपार्टमेंट का प्रीफरेंस भरना रहता है, प्रीफरेंस। तो इसे आपको फिल करके वहाँ पे लेके जाना होता है, जिसे कि ऑनलाइन कंप्यूटर में सबमिट भी किया जाता है। तो ये आपको घर से खुद करके जाना है। एक जो है वन फॉर्म गिवन इन डीवी सेंटर, यानी कि जहाँ आपको डीवी होगा यह आपको सेंटर पर मिलेगा, यह आपको खुद से नहीं करना है, तो उसे भी वहाँ फिलअप करना होगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद इसेंशियल डॉक्यूमेंट की बात करें जो कि आपको चाहिए ही चाहिए, तो मैट्रिकुलेशन का मार्कशीट चाहिए, मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट चाहिए। यदि सीबीएसई बोर्ड की बात करें तो उसमें मैट्रिकुलेशन में जो मार्कशीट होता है वहीं सर्टिफिकेट होता है। स्टेट बोर्ड्स में सर्टिफिकेट अलग से दिया जाता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। उसके बाद इंटरमीडिएट का आपको मार्कशीट चाहिए और इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट चाहिए। ये दोनों आपको इम्पोर्टेंट चाहिए, तो चाहिए, ये इसेंशियल है, मैंडेटरी है। अब उसके बाद बात करते हैं मेन जो है वो कैटेगरी वाइज सर्टिफिकेट है। कैटेगरी वाइज सर्टिफिकेट जिसमें कि कैटेगरीज होती हैं ओबीसी, ईडब्ल्यूएस जो कि न्यू कैटेगरी है, एससी और एसटी। तो इन दो कैटेगरी को आपको टेंशन नहीं लेना है। इनका जो सर्टिफिकेट बनता है वो ओवर टाइम के लिए होता है, एवरी टाइम के लिए, तो ये आपको चलेगा। अब रही बात ओबीसी कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो कब तक का होना चाहिए, तो ये आपको वैलिड होता है 3 ईयर्स। 3 ईयर्स के लिए आपको वैलिड होता है। एसएससी में आपको किसी भी फॉर्मेट पर रहेगा 3 ईयर्स का रहेगा तो आपको चलेगा, लेकिन एक उसके लिए क्रूशियल डेट भी होता है। तो क्रूशियल डेट के बारे में भी हम बात करेंगे और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के भी बारे में आपको बात करेंगे। तो इस चीज़ को अभी हम छोड़ते हैं। आधार कार्ड इसेंशियल है और 2 फोटोज़ आपको लेके जाना है, और हर एक जितने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मैंने लिखा है उसके पर 2 कॉपी यानी कि 2 जिराक्स आपको लेकर के जाना है वहाँ सेंटर पे, जिसकी आपको वहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है, वहाँ पे जमा होने वाला है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखनी है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे क्रूशियल डेट के बारे में जो कैटेगरी वाइज सर्टिफिकेट होता है। तो यहाँ पे देखिए प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स। फॉर्मेट की बात यहाँ पे देखें तो एसएससी अपना फॉर्मेट देता है, जो कि ज़रूरी नहीं है कि आपको एसएससी के फॉर्मेट ही चाहिए। आप किसी भी फॉर्मेट पर, अपने स्टेट के फॉर्मेट पर भी लेके जाएँ। और ये भी अब कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका ब्लॉक लेवल का हो या फिर एसडीओ लेवल का, यानी कि अनुमंडल लेवल का हो। किसी भी लेवल का वेरीफाई कर दिया जा रहा है, आपको एक्सेप्टेड कर दिया जा रहा है। वहाँ पे आपको 3 प्रकार के, जब डीवी होगा तो वहाँ पे 3 प्रकार के आपको मिलेंगे क्लेरिफिकेशन। एक होता है सी यानी कि क्लियर, एक उसके बाद होता है आपको पी यानी कि प्रोविजनली क्लियर, और उसके प्रोविजनली यानी कि आपको डिपार्टमेंट में एक बार फिर से वेरीफाई कराना होता है, और क्लियर यानी कि एसएससी ने आपको क्लियर कर दिया है डॉक्यूमेंट, और एक रिजेक्टेड जिसका कि रिजेक्ट कर दिया जाता है।
तो यही है, इसमें क्राइटेरिया लिखा हुआ है। लेकिन आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए यहाँ पे क्रूशियल डेट, जो कि क्रूशियल डेट दिया गया है 18/10/2019। इससे पहले का आपका ओबीसी बना होना चाहिए और इससे पहले का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, जो कि इससे रहता है आपको फाइनेंशियल ईयर का, तो 2019 और 20 का आपको फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए उस पे, और वहीं आपको चलेगा। उसके बाद का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट रहेगा तो आपको रिजेक्ट करके यूआर कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। लेकिन यदि ओबीसी सर्टिफिकेट की बात करें, यदि ओबीसी सर्टिफिकेट आपका उस डेट के बाद का भी है, यानी कि 2021 का भी है या फिर 2022 में भी आपने सर्टिफिकेट बनवाया है, तो उसके लिए आपको प्रोविजनली एक्सेप्टेड किया जाएगा, यानी कि आपको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, ओबीसी कैटेगरी से काउंट कर लिया जाएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि जो है आपको डॉक्यूमेंट्स सारे अवेलेबल होने चाहिए इस क्रूशियल डेट के पहले का। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारे लोग डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं थोड़ी सी जानकारी न होने के कारण। तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स को एक बार फिर से देख ले और सभी डॉक्यूमेंट्स को अवेलेबल अपने आप से खुद से करा ले और जितना जल्दी से जल्दी हो सके। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले आपके जो पहले का ही बना होगा, जो 2019-20 फाइनेंशियल ईयर का, तभी आपको एक्सेप्टेड होगा। और ओबीसी कैटेगरी 3 साल पहले तक का चलेगा, लेकिन क्रूशियल डेट से पहले का, बाद में का भी होगा तो आपको प्रोविजनली मिलेगा, ना कि क्लियर। प्रोविजनली भी मिलता है तो कोई इशू नहीं रहता है, ये बात ध्यान में रखनी है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे, तो एसएससी स्टेनोग्राफर में जो वैकेंसीज आई थी, आप लोगों ने देखा है यहाँ पे टोटल वैकेंसीज जो है वो बहुत ज़्यादा कम रही है वैकेंसी। तो इसके लिए लेकर के 11 तारीख को, यानी कि कल 11 अप्रैल 2022 को एक ट्विटर कैंपेन है, जिसमें कि सभी लोग, जितने सारे स्टूडेंट्स होंगे वो पार्टिसिपेट करें इस कैंपेन में, जो कि ट्विटर पे है, जिसमें कि वैकेंसी को इंक्रीज करने के लिए ये ट्विटर कैंपेन स्टेनो के कैंडिडेट्स द्वारा ही ये सब चलाया जाएगा। इसमें बहुत सारा सपोर्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन एक एक ट्वीट आपका बहुत इसमें काम करने वाला है, जो ट्विटर पे आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पे ट्वीट जरूर करें, क्योंकि ये वैकेंसीज इतनी कम है कि इससे सिलेक्शन पाने में बहुत सारे लोग जो है वो, बहुत सारे कैंडिडेट्स छट जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं, दोनों मिला करके आपको 499 टोटल सीट्स हुए। कम से कम इसको इंक्रीज करके 600 के आसपास जरूर करना चाहिए था, लेकिन डिपार्टमेंट ने ऐसा नहीं किया। तो इसको लेकर के इस कैंपेन में भी जरूर से जरूर भाग लें। और यही था इस वीडियो में। ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और किसी भी अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।